अंतिम नंबर में जाते थे। उस दिन कुशवाहा समाज के लोग एक नई दिशा देने के लिए, एक नई अंगराई लेने के लिए मैं माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी का हमको साथ मिला, सानिध्य मिला। और बिहार में जब ग्रामीण विकास मंत्री बने तो बिहार में चौमुखी विकास करने में हमारे गार्जियन ने एक नया अध्याय लिखा कि ऐसे गार्जियन समाज के अगर सभी लोग इस तरीके से काम करेंगे तो सम्राट अशोक का सपना जरूर पूरा होगा और पटना का नाम पाटलिपुत्र भी होगा। तो जोरदार तालियों से आप लोग आवाज उठाएंगे तो मुझे लगता है कि बिहार एक नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। और हमारे गार्जियन, हमारे चचा जी ही मैं कहता हूँ, लेकिन इनका जो भतीजा था हमारा परम मित्र था, आज नहीं है लेकिन उसका साथ आज भी है कि इस प्रांगण में इतने लोग उपस्थित हुए हैं। हम दोनों ने एक वादा किया था कि बिहार को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ेगा, हम लोग बहाएंगे और सम्राट अशोक की विरासत को इस बिहार में जरूर पूरा करेंगे। साथियों, एक हम लोगों ने हर बार हम लोग प्रस्ताव बनाते हैं, वो आप लोगों के जरिए जो हम लोग के पास जो आकलन आता है अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के पास, उसके प्रस्ताव को भी हम पढ़ लेते हैं। और हमारे गार्जियन को जाना है, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर के यहाँ दिखाना जाना है, वो उनको तबीयत ठीक नहीं है। वो बहुत पहले रिक्वेस्ट भी किए थे कि मेरी फ्लाइट है, हमें दिल्ली जाना है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊँगा आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। अब हम आप लोगों के बीच में जो ये पंपलेट आपको मिला होगा, प्रस्ताव जो मिला होगा, इसको हम पढ़कर आप लोगों के बीच में आप ही से हाथ उठा के अगर आप लोग सहमति प्रदान करेंगे तो मुझे आश्वस्त होता है कि आने वाला दिन दूर नहीं, जिस दिन हम मौर्य वंश की अपनी विरासत को और आने वाली पीढ़ियों को जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने में 20 वर्षों से अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित है कि नीतीश कुमार जी ने ही बिहार में राष्ट्रीय छुट्टी के लिए भी उन्होंने आगे सरकार को प्रेरित किया और बिहार में छुट्टी की घोषणा हुई, समारोह हुआ, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बना, बुद्ध स्मृति पार्क बना। तो उनके लिए भी जोरदार आप तालियों से आप स्वागत करेंगे। आज हम आप लोग के बीच में हम अपने प्रस्ताव को रखने जा रहे हैं। दोनों हाथ उठा के अगर आप लोग हर प्रस्ताव में जोरदार तरीके से अगर अभिनंदन करेंगे तो मुझे लगेगा कि आने वाले दिन में अगर इस प्रस्ताव को बिहार और भारत सरकार अमली जामा पहनाती है तो मौर्य वंश के विरासत को एक नई दिशा मिलेगी। तो पहला हमारी मांग है हमारे साथियों का कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए या नहीं किया जाए। हमारी एक विरासत थी और पहले हम पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाते थे, तो एक बार जोर से बोलिए पाटलिपुत्र होना चाहिए। चलिए अब हम दूसरी मांग को पढ़ते हैं। पटना गांधी मैदान में जो मौर्य वंश कालीन सैन्य प्रशिक्षण स्थल है जिसको हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, इसीलिए पटना गांधी मैदान में किसी स्थल पे महान सम्राट अशोक स्तंभ या विशाल काय आदमकद मूर्ति का निर्माण कराया जाना चाहिए कि नहीं। इसलिए कि हमारे शासन के सम्राट अशोक का सैन्य स्थल था और वहां पर कई मूर्तियों को लगाया गया, लेकिन जिसने इस देश को अखंड भारत बनाने में सपने को साकार किया उसका आदमकद मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं। तो जोरदार दोनों हाथ उठाइए आप लोग, समर्थन मिले तो आगे इसको हम बढ़ाएंगे हमारे गार्जियन। अब हमारी तीसरी मांगे जो है, कुम्हरार पार्क में जमीन के नीचे दबे सम्राट अशोक किला की प्रतिमूर्ति का निर्माण किया गया था। अपने पुराने स्वरूप में जनता को दर्शाने के लिए फिर से मिट्टी हटाकर भारत सरकार प्रदर्शित करे। हम लंबे समय से इस मांगों को करते आए हैं। पुरातत्व विभाग को भी मैंने हर साल आवेदन देते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या राष्ट्रपति हो या पुरातत्व विभाग हो, प्रारूप बनाने की बात पिछले वर्ष भी हुई थी। हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आवेदन के माध्यम से भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच बैठे हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी, हमारे बीच बैठे थे सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और लोहिया साहब, सभी देश के अन्य अलग अलग प्रदेशों से भी जो आए हैं। उनका एक ही मांग होगा कि सम्राट अशोक का प्रतिमूर्ति कुम्हरार में बनना चाहिए कि नहीं। तो तालियों से जोर जोर हाथ उठा के समर्थन दीजिए आप लोग। अब हमारा चौथा मांग है, आपने पटना के किनारे
गंगा नदी के किनारे सम्राट अशोक ने अपना राजधानी बनाया था। तो गंगा नदी के किनारे जेपी पथ के पास विकसित एक बड़ा पार्क विकसित हो रहा है। उस पार्क के किनारे 100 फीट की ऊंची सम्राट अशोक की आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए कि नहीं? चलिए, भी प्रस्ताव पास हुआ। अगला हम बात रखते हैं 5वां प्रस्ताव का। अखंड भारतकालीन चारों गणराज्य की स्वतंत्र पहचान बनाई जाए एवं वहां सम्राट अशोक संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए कि नहीं? तो आने वाले दिनों में हमारे जो भविष्य के जो धरोहर बच्चे होंगे, अगर संग्रहालय का निर्माण होगा तो समझ सकेंगे कि सम्राट अशोक ने इस देश के लिए क्या किया, इस बिहार के लिए क्या किया। अगली मांग हमारी है कि पटना में सम्राट अशोक शोध संस्थान होना चाहिए कि नहीं? तो दोनों हाथ उठाकर कहिएगा। 7वां प्रस्ताव है पटना में सम्राट अशोक के नाम पर एक विशाल पुस्तकालय का स्थापना होना चाहिए कि नहीं? सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया और कई ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण उन्होंने किया। तो उनके नाम पर अगर पुस्तकालय बहुत बड़ा बनेगा तो बच्चे सम्राट अशोक उस पुस्तकालय में जानकर वो सम्राट अशोक के बारे में जान पाएंगे। अगली मांग है, 8वीं मांग है कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना के अंदर महान सम्राट अशोक की एक छोटी प्रतिमा लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी या बिहार सरकार के जरिए तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच माननीय बैठे हैं, कि वहाँ जो प्रतिमा लगाया गया है उस प्रतिमा को बड़ा होना चाहिए कि नहीं? सम्राट अशोक बिहार का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, उसके अंदर बड़ा प्रतिमा लगना चाहिए। तो तालियों से एक बार हाथ उठा के समर्थन दीजिए। अब हमारी अगली 9वीं मांग है, बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जयंती के दिन अवकाश घोषित की जाए। आपने देखा कि बिहार सरकार ने छुट्टी की घोषणा की, राजकीय समारोह भी हुआ, लेकिन हमारे शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी नहीं है। हम माननीय को अवगत कराना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उस दिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं और हमारे माननीय जो भी यहाँ बैठे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में भी आज छुट्टी होना चाहिए और उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 1 सप्ताह पूर्व विद्यालय में जयंती समारोह पखवाड़ा मनाना चाहिए कि नहीं? चलिए, दोनों हाथ उठाइए, आप बोलते ना समर्थन पास होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार छुट्टी की घोषणा की तो राष्ट्रीय अवकाश एवं राष्ट्रीय समारोह भारत घोषित होना चाहिए कि नहीं? तो हाथ उठाइएगा तो ना होगा, आप लोग का समर्थन होगा तभी तो होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर पे। हमारी 15 मांगे हैं, 4 बच रहा है, तो जोरदार तालियों से अतिथियों का भी अभिनंदन आप लोग कीजिए। आपके प्रस्ताव तभी पास होगा, ऐसे पास नहीं होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे बीटा या सोनपुर सारण में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए कि ना? तो जोरदार हाथ उठाइए और तालियों से बोलिए, स्वागत कीजिए। अब अगली हमारी मांगे हैं कि पटना में कई ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ इस बिहार में, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय सम्राट अशोक के नाम पर नहीं है। तो सम्राट दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय का नाम सम्राट अशोक दक्षिण विश्वविद्यालय होना चाहिए कि नहीं? तो हाथ उठाइए आप लोग। हमारी 14वीं हमारी जो मांगे हैं कि सोनपुर सारण बिहार में प्रस्तावित IT पार्क जो बनने वाला है आने वाले दिनों में, उसका नाम सम्राट अशोक IT पार्क होना चाहिए। तो हाथ उठाइए। जिस समय उन्नत जो सरकारें थी और उनका जो शासन व्यवस्था चलता था, अगर IT पार्क के नाम से अगर लोग जान पाएंगे तो निश्चित है कि एक नया आयाम मिलेगा। एक हमारी और मांग थी कि पटना जो शहर में हम लोग इन करते थे तो प्रमुख स्थलों पे सम्राट अशोक द्वार बना हुआ था, जो आज नहीं है। तो चारों दिशा में सम्राट अशोक द्वार बनना चाहिए कि नहीं? चलिए, भी प्रस्ताव पास हुआ। अब लास्ट प्रस्ताव है हमारा, जो हर साल हम मांग करते हैं। कई विदेशों में जाने का मौका मिला, मुझे भी सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। हमारे पिताजी फार्मर थे और हम आए पटना और यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए और बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कई देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं एक मलेशिया में गया था, वहाँ देखा कि एक इतना बड़ा ऑडिटोरियम था जहाँ 25,000 लोग एक जगह बैठ के सम्राट अशोक
या अन्य महापुरुषों के विचारों को समझ रहे थे। तो क्या इंडिया में 25,000 क्षमता का बनना चाहिए कि नहीं? उसका नाम सम्राट अशोक सभागार होना चाहिए कि नहीं? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। यही हमारा मांग है 15 को, जो भारत सरकार और बिहार सरकार को देने जा रहे हैं। आप सभी मंच वाले सहमत हैं? हमारी आवाज पर एक बार खड़ा होकर आप लोग अपना समर्थन दे, मुझे अच्छा लगेगा। एक बार खड़ा हो जाइए आप लोग, मुझे बहुत सहमति होगी कि आप लोग इस प्रस्ताव को अपने आने वाले दिनों में इस बिहार ही नहीं देश तक पहुंचाने का काम करेंगे। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। धन्यवाद। अब मैं मुकेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे आए।